इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना है, मान लीजिए कि मैं ऐसा लेता हूं कि एक मेरे फ्रेंड है जिनको इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और उनको सपोज करिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब वो 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जो बनाएंगे, ये होता है पोर्टफोलियो, जहां आप एसेट अलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल, ऑन द बेसिस ऑफ योर होराइजन, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क। तो 5 लाख रुपए मान लीजिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपन। 5 लाख में से चूंकि इक्विटी नहीं चाहिए तो हम डेट पे जाएंगे। तो डेट पे मेरा सजेशन रहेगा 50 to 60% हम जाएंगे डेट पे। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं, कारपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। 60% उस पर जाएंगे, 50 to 60। 20% हम रखेंगे लिक्विड एसेट्स में, जैसे कि बैंक एफडी हो गया या लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड में, और बाकी का 20% हम लगाएंगे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड भी एक एसेट क्लास है। तो आपका 60 20 20, या अगर हम बॉन्ड्स पे 50% जा रहे हैं अगर हम उस पे बॉन्ड्स पे, तो हम वहां पर 50 देन फिर 30 देन 20। तो 60 20 20 और 50 30 30 रेस्पेक्टिवली, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। दूसरा एक दोस्त है मेरा जिसको इक्विटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम क्या सजेस्ट करेंगे? उसको हम सजेस्ट करेंगे, अगेन 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 5 लाख में से उसका इक्विटी का एक्सपोजर कितना होना चाहिए? यहां भी एक रूल है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज, आपका 100 माइनस योर एज, दैट शुड बी योर इक्विटी एक्सपोजर। It is a normal rule, people are using it. 100 minus, if your age is 40, so your equity exposure must be 60%. Or if your age is increasing, your age is going to increase, your equity exposure will be reduced. So 100 minus your age, मान लीजिए वो मेरा दोस्त है 30 years का है, तो 70% will go for equity. Now in equity we have the option कि हम किस में जाएं, या तो डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर में करें या म्यूचुअल फंड में करें। ये प्योरली चॉइस रहेगा और डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे। तो 70% वहां इक्विटी में जाएगा, 20% हम डेट में लगाएंगे और 10% हम लिक्विड एसेट्स में रखेंगे। 70 20 30, 70 20 10। और वी कैन डू इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम करना है तो 60 20 20। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाना। तो आई होप मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है, और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए बने रहिए, और आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट बनाएंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट, वन स्टॉप सॉल्यूशन वेयर यू कैन लर्न इकोनॉमी एंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।